Guys, this video is going to be a proper yapping of this AI stuff which is going on. So let me just start. So क्या हो रहा है ना, मेरी पूरी की पूरी इंस्टा फीड जो है वो दिस एआई रिलेटेड स्टफ से भर गई है भाई. मेरा इंस्टाग्राम जो था वो अनइंस्टॉल था पिछले कुछ 2-3 महीनों से, नॉट हफ्तों से, 2-3 महीनों से. सो आई वॉज अवेयर कि देर वर सम मॉडल कमिंग. ये मॉडल्स आ रहे हैं बिकॉज वी आर एक्टिवली यूजिंग इन माई फॉर्म ऑल्सो. आई एम एक्टिवली यूजिंग दिस मॉडल. अलग अलग एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं, हम लोग बहुत कुछ यूज़ कर रहे हैं. सो आई वॉज अवेयर कि ये सब कुछ अच्छा है वगैरह. बट अभी जो इंस्टा मैंने फीड देखा है उसके बाद में मैं पागल हो गई हूँ भाई. मतलब लोग ऐसा ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो ना ऐसा पूरा पैनिक सिचुएशन में डाल रहा है. सो लाइक लेट्स डिवाइड दिस वीडियो इंटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट वी विल डिस्कस कि क्या है ये सब कुछ, क्या करंट सिचुएशन क्या है, क्या सब कुछ है. विल डिस्कस ऑन दैट. सेकेंड वी विल डिस्कस कि क्या हो सकता है आगे, व्हाट आर ऑल द पॉसिबिलिटीज़. एंड थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या करना क्या है. लाइक दिस सच अ पैनिकिंग सिचुएशन राइट, बिकॉज वी ऑल आर स्कैर्ड. सो करना क्या है, आई माइट टॉक अबाउट इट. इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक आई एम थिंकिंग आउट लाउड. और मैं मेरे थॉट्स ना ऐसे बाहर थ्रो कर रही हूँ. सो इट्स नॉट अ एडवाइस वीडियो, इट जस्ट लाइक मी yapping about AI and me getting frustrated about it. It's not a frustration, but yeah, I'm so yeah, I'm frustrated about it. भाई मतलब I'm frustrated. ठीक है. सो जो मैंने फर्स्ट पार्ट बोला है कि हाँ, इफ़ यू आर आई टी पर्सन, इफ़ यू आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जो भी है, तुम कोई MNC या कोई भी फर्म में काम करते हो, स्टार्टअप में काम करते हो, इवन इफ़ यू आर नॉट वर्किंग इन स्टार्टअप, यू माइट बी यूजिंग ChatGPT. सो हमको तो पता है, ये सबको पता है, एंड दिस इनएविटेबल कि ये मॉडल्स अच्छे हैं, ये अच्छे से काम कर रहे हैं. इन माई फर्म वी आर यूजिंग डिफरेंट मॉडल्स. रिसेंटली हम लोग एक मॉडल यूज़ कर रहे हैं जो काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस करता है. उसको बस रिक्वायरमेंट दे दो तुम यूज़र का, वो उसको एनालिसिस करता है, उसका पॉइंटर्स निकालता है कितने पॉइंटर्स का ये काम है. फिर उसको हम लोग कोई आईडी पे चलाते हैं, वो जीरा आईडी देके जो उसने खुद बनाया है यूजिंग अ रिक्वायरमेंट्स. उससे वो चेक करता है कि कितने कोड्स में चेंजेस लगेंगे, वो चेंजेस भी कर देता है. एंड देन यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल द चेंजेस. एंड ये सब कुछ करने के बाद, हमने एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के बाद, ही ऑल्सो राइट टेस्ट केसेस फॉर इट. एंड ये सब कुछ होने के बाद उसको भी हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं. एंड वी माइट नीड टू डू सम चेंजेस. एंड फाइनली वी जस्ट हैव टू डू वन थिंग कि हमें उसका PR रेज करना है, और रिव्यू करने के लिए भी Co-Pilot है. सो यू जस्ट हैव टू अप्रूव इट बाय हैविंग, मतलब वही अप्रूव करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तुमको थोड़ा सा ध्यान से अप्रूव करना पड़ेगा. बट वही मोर और लेस सभी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो लाइफ साइकिल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, स्टार्टिंग विद रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर उसका जो हम लोग जीरा बनाते हैं, फिर उसका कोड करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर डिप्लॉय करते हैं, ये काइंड ऑफ ये पूरा फ्लो ना अभी जो मॉडल्स है उन्होंने कवर कर लिया है. एंड आई मस्ट से दे आर क्वाइट गुड एट इट. दे आर गुड एट इट. सी now, even if they are messing up things now, even if you might need to do a lot of changes now, you have to agree on this that when you are eating, when you are sleeping, when you are even walking, these models are getting trained. So they are learning at exponential speed. ठीक है. तो मतलब देर इज़ नो डाउट कि इन फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है, नेक्स्ट 6 मंथ में या नेक्स्ट 3 मंथ में या फिर और जल्दी, जो हम अभी जो मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं जिनके बारे में हम याद कर रहे हैं कि नहीं अच्छे से काम करते, दे माइट बी वेरी गुड, कि हमको सच में कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े. एंड इट सीम्स टू बी इनएविटेबल, मतलब ये आने ही वाला है ऐसा लग रहा है करंट सिचुएशन देख के. ठीक है. इफ़ यू डोंट डू डे टू डे कोडिंग यूजिंग दिस मॉडल्स देन यू माइट नॉट नो, बट आई डू इन माई फॉर्म. सो मतलब आई फील लाइक कि मतलब हर जगह से, अपर मैनेजमेंट से, हर जगह से इसका प्रेशर है कि तुम अपना AI यूज़ करो. एंड बिकॉज वी नो दैट दिस इनएविटेबल, सबकी काइंड ऑफ लगी है. एंड इनसाइड मतलब सब लोग काइंड ऑफ डरे हुए. दिस नॉट ओनली यू, अबाउट यू एंड मी, बट everyone. If you just talk in with any of your colleague, any your random colleague, even if you met that colleague in washroom, he will also talk about the same thing कि सब डरे हुए हैं. बिकॉज वी आर सीइंग जो हम करते थे ये वो बहुत ईजिली कर दे रहा है. हमको जो करने में बहुत टाइम लगता था, ही इज़ डूइंग इट इन ब्लिंक्स, लाइक ऐसा फटाफट कर रहा है. तो है, मतलब भाई है, होने तो वाला है. बट अभी दिस माई फर्स्ट पार्ट की दिस इनएविटेबल होने तो वाला है. सो जो हमारा पैनिक मोड ऑन हुआ है ना, not just by seeing everything or a feed, this is valid. This is not, we can say, कि completely invalid. People give lot of examples कि
इंटरनेट आया था, प्रोग्रामिंग आया था, बट जॉब्स कभी बंद नहीं हुई, जॉब्स क्रिएट हुई. बट आई फील इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट. इट वॉज नॉट टू रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस. दिस मॉडल जो अभी आ रहा है, इट इज़ टू रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस. जैसा ह्यूमन थिंकिंग करता है, उसके पास तो बहुत बड़ा डेटा सेट है भाई. हमारा दिमाग बहुत लिमिटेड है. वी हैव लिमिटेड मेमोरी, वी हैव लिमिटेड पावर, एनालिटिकल पावर. बट इसके पास तो भाई पूरा जगत का नॉलेज है. ठीक है. सो मतलब देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप इन दिस. ठीक है. सो वी कांट जस्ट सिट एंड से कि नहीं भाई कुछ नहीं होगा, हमारी जॉब नहीं जाएगी. मतलब ऑफकोर्स दिस सीम्स टू बी अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी. कैसा हो सकता है? मे बी बिकॉज दिस अनसर्टन टॉपिक वी डोंट नो वॉट विल हैपन. सो मे बी ऐसा नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, या कुछ और हो सकता है. बट आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि जो हम लोग सब बोल रहे हैं ना कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, मतलब सॉरी, जो हम सब लोग ऐसा प्रिटेंड ना करें कि सब चंगासी. ठीक है. इट माइट द पैनिक इज रियल. ठीक है. द पैनिक इज रियल. नाउ let me take a long breath because I'm shooting this video in one shot. I will not edit it. See, I'm too lazy to edit it. So let me take a deep breath and then we'll move to the second part. Okay. So I just wanted to show you guys. ये ना मैंने अभी ना पूरा ऐसा रैप अप लिखा है. इसमें से कुछ समझ में नहीं आएगा तुमको बिकॉज ये मेरी हैंड राइटिंग है जो मैं बहुत स्पीड में लिखती हूँ जैसे जैसे थॉट्स आते हैं. एंड आई रोट दिस रैप अप पूरा एंड यही मैं तुमको बता रही हूँ. तो मैंने फर्स्ट पार्ट जो था वो एक्सप्लेन कर दिया. मैं सेकंड पार्ट के तरफ जाऊँगी. दैट इज़ की मतलब क्या होगा इसमें, मतलब इसमें अभी ये कैसे प्रोसीड करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब अगर जॉब्स जा रही है तो सबकी जाएगी. ठीक है. इवेंचुअली मे बी तुम्हारी आज जाए. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट कंडीशन. डोंट थिंक इट लाइक मैं पूरे टाइम वर्स्ट कंडीशन के बारे में ही बात करूँगी. मैं मोटिव इज़ टू नॉट पैनिक यू. बस मैं वर्स्ट कंडीशन के बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जाएगी जॉब तो सबकी जाएगी. ठीक है. इवेंचुअली जाएगी बट सबकी जाएगी अगर जाने वाली है तो. ठीक है. दैट्स द फर्स्ट थिंग. बट इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा गवर्नमेंट का बिकॉज हमारे पास रोटी कपड़ा मकान है तभी हम वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, तभी हम वो गवर्नमेंट को वोट करते हैं. तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहेगा कि हाउ गवर्नमेंट इज़ मेकिंग डिसीजन ऑन इट. सो आई फील लाइक कि जो गवर्नमेंट की कंपनीज़, जो कंट्रीज़ की कंपनीज एक्टिवली है, में रिसर्च कर रही है, एक्टिवली इन मॉडल्स को बना रही है, दे विल हैव अ मोर पावर. लाइक US, चाइना, दे विल हैव अ मोर पावर. एंड कंट्रीज़ लाइक इंडिया जो ज़्यादा कंज्यूमर बेस्ड है, या आई वुड से कि हमारी बहुत सारी IT जॉब्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोजेक्ट्स ऑन US. सो मोस्ट ऑफ द इंडियन फोक्स वर्क फॉर द कंपनीज एंड MNCs फ्रॉम US. सो मतलब हमें थोड़ा ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा बिकॉज लीडरशिप उनके साइड में है. तो दे विल थिंक इन अ वेलफेयर ऑफ देयर पीपल्स. दे माइट नॉट थिंक इन अ वेलफेयर ऑफ अस इंडियंस. वाई? बिकॉज ऑफकोर्स वो अपनी कंट्री के बारे में अच्छा सोचेंगे. राइट. सो मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे बहुत डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या करने वाला है. बिकॉज तुम कितना भी कुछ भी बना लो, डिसीजन ना तुम्हारे गवर्नमेंट के हाथ में है. ठीक है. तो तुम बहुत बड़ा स्टार्टअप बना लो, बहुत बड़ा AI के मॉडल्स बना लो, अगर तुम्हारे गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं चलेगा, ये नहीं करना है पब्लिक, ये नहीं यूज़ करना है, तो नहीं होगा. क्योंकि मतलब नहीं होगा. राइट. बिकॉज इट्स प्राइवेट कंपनी, some private company who is developing this, they doesn't own the world. The world government owns the world. ठीक है. हमारे कंट्री की जो गवर्नमेंट है, they are working for us. So मतलब वही आई जस्ट वांटेड टू से कि इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पार्ट रहेगा. एंड आई एम वेरी क्यूरियस कि कैसा ये सब कुछ होता है. ठीक है. सो वी नीड अ वेरी इंटेलिजेंट पीपल देयर विल थिंक ऑफ ऑल दिस. सो दैट्स द सेकेंड थिंग कि ये कैसा जाएगा. एंड कमिंग टू द थर्ड पार्ट कि कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट नाउ कि हमें क्या करना है, हमें करना क्या है ऐसे सिचुएशन में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील लाइक कि हमें पैनिक नहीं करना है. क्यों पैनिक नहीं करना है? क्योंकि क्या ही कर सकते हैं ना हम लोग. सो मतलब वही क्या ही कर सकते, तो पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है. एंड सेकेंड इज़ कि मतलब देखो अभी इस कंडीशन में सबसे बड़ा असेट तुम्हारे पास जो है वो तुम्हारा है दिमाग और तुम्हारी है बॉडी. ठीक है. तो लेट्स से यानी तुम्हारी जॉब ले ली तो क्या करोगे? इवेंचुअली जाके कहीं पे मजदूरी करनी पड़ेगी. ठीक है. सी आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट केस.
कि तुमको जाके मजदूरी करनी पड़ेगी, मजदूरी नहीं करोगे तो कुछ तो फार्मिंग करनी पड़ेगी अपने पेट पालने के लिए। तो भाई तुम्हारा बॉडी तो रहना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि एआई के टेंशन में तुम्हारा सर ही खराब हो गया, ठीक है। तो यू नीड अ शार्प ब्रेन, ठीक है, यू नीड अ शार्प माइंड एंड यू नीड अ गुड हेल्दी बॉडी। सो सबसे पहले पैनिक नहीं करना है। सेकंड, यू हैव टू मेडिटेट डेली। मतलब ये मतलब इसको तुम रूटीन ही बना लो कि मेडिटेशन चाहिए, तुम्हारे माइंड को तुमको काम ही रखना है, ठीक है। तुम्हारा बॉडी हेल्दी रहना चाहिए, बिकॉज अगर मतलब दिस आर और असेट्स, हमारे पास मतलब अगर हमारे माइंड और बॉडी नहीं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वही वी हैव टू फोकस ऑन देयर द माइंड एंड बॉडी वेलबींग, ठीक है। थर्ड इज़ कि वर्स्ट के सिनेरियो के बारे में सोचो, जस्ट वर्स्ट के सिनेरियो के बारे में सोचो कि ये सब कुछ हो गया, तुम्हारी जॉब चलेगी तो तुम क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेट्स से इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी लाइक मुंबई, मतलब तुमको सबसे बड़ा डर क्या है, ठीक है, मतलब तुमको सबसे बड़ा डर क्या है। इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी लाइक मुंबई, यू आर पेइंग अ रेंट ऑफ 20 प्लस से ज़्यादा ही रेंट पर पर्सन हम लोग पे करते हैं। इफ़ यू आर लिविंग अ लिटिल कंफर्टेबल लाइफ, राइट। तो तुम ये सब लाइफ नहीं जी पाओगे, राइट। ये जो तुम मटेरियलिस्टिक सुख है तुम्हारे पास, बस वाईफाई है, तुम्हारे पास फ्रिज है, तुम्हारे पास एसी है, तुम्हारे पास रिंग लाइट है, बस लैपटॉप है, चार्जर है, ये सब कुछ जो चीज़ें ना तुम्हारे पास, आईफोन, ये नहीं, मे बी सी अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट कंडीशन। सो डोंट, इट्स लाइक मी यापिंग, सो डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है। डोंट कम एंड क्रिटिसाइज मी कि भाई बहन ये क्या बोल रही है, ठीक है। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट कंडीशन एंड या। तो क्या ये सब तुम्हारे पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं रहेगी। जहाँ से तुम आए हो, मे बी तुम आए हो कहीं किसी गांव से आए हो, मे बी कोई टीयर 2 सिटी से आए हो, टीयर 1 सिटी से आए हो, या फिर यही के हो, तो क्या करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास घर है कहीं पे नेटिव में, वहाँ पे जाके रहना पड़ेगा। कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो क्या करना पड़ेगा, फार्मिंग करनी पड़ेगी। उसमें फार्म भी नहीं है तो तुम्हारे घर का जो थोड़ा मोटा आंगन होगा उसमें तुम झाड़ लगा लेना, ठीक है। अपने पेट को पालने के लिए कुछ तो करेंगे ही ना। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि चिल आउट, ठीक है, चिल आउट, सब कुछ सही से हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारी जान जाने के लिए ना 1 सेकंड भी नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पे ना कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है, यहाँ पे सुनामी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है होने को। ऐसे तो मेरे को ये लैपटॉप से, ऑफकोर्स लैपटॉप से नहीं लगेगा, बट किसी से मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा जान जाने को ना 1 सेकंड भी नहीं लगता। सो डू यू वांट टू वेस्ट योर लाइफ, जो भी तुम्हारे पास है, थिंकिंग एंड गेटिंग वरीड अबाउट ऑल दिस थिंग्स, एंड वो भी डेली? नहीं ना, नहीं करना है। नहीं है, तुम जी किसके ले रहे हो भाई? पैसे के लिए नहीं जी रहे हो तुम खुद की मेंटल कंडीशन और मेंटल पीस, खुद की फैमिली के लिए जी रहे हो। तो ठीक है, तो सबसे पहले ना इसको शांत करने में फोकस करो, ठीक है। इसको शांत करो, ठीक है। और सोचो कि अगर कल है ही नहीं तो मतलब क्यों इतना कल के बारे में वरी करना है, ठीक है। तुम ना ऐसे एक झटके में मर जाओगे, तुम्हारी जो पेन और सफरिंग है ना वो सारी उड़ जाएगी, ठीक है। तो मतलब और जीने वाले लोग जी लेते हैं। अगर तुम्हारे पे कोई डिपेंडेंस है तो उनकी लाइफ चल जाती है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक, सो आई जस्ट वांटेड टू से कि इतना मटेरियलिस्टिक से अटैच मत रहो, मतलब थोड़ा ऐसा तुम थॉट लो कि ज़्यादा ज़्यादा वर्स्ट केस में क्या होगा, एंड अगर मेरे से ये सारे मटेरियलिस्टिक सुख चले गए तो मैं क्या करूँगा। एंड इफ़ यू विल थिंक इन दैट डायरेक्शन, यू माइट फील लिटिल क्वाइट, यू माइट फील लिटिल पीसफुल। एंड थर्ड इज़, एंड सॉरी मैंने पता नहीं कितने पॉइंट्स बोल दिए, बट लास्ट बट नॉट लिस्ट, जब तक AI हमें फुल्ली रिप्लेस नहीं कर देता तब तक वी आर द वन हु इज़ यूजिंग AI। सो उसमें जो AI के नए नए मॉडल्स हैं उनको यूज़ करो, उनसे अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि तुमको कुछ पता ही नहीं है, तुमको पता रहना चाहिए कौन सा मॉडल आया है, कौन से मॉडल का कैसे यूज़ करते हैं। बिकॉज वो फेज़ आने से पहले, तुम रिप्लेस होने के फेज़ आने से पहले ये फेज़ रहेगा ना कि यू आर वर्किंग इट, यू आर यूजिंग इट। सो दैट एटलीस्ट प्रिपेयर फॉर दैट फेज़। ऐसे नहीं कि भाई मतलब मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, उस पर भी ध्यान दो। तो वही, you have to first not panic, second to do a meditation, to focus on your well-being, to focus on a good health, good body, good eating, and AI के बारे में पढ़ते रहो, उसको यूज़ करने का ट्राई करो, मिनी प्रोजेक्ट्स करो, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करो, ऐसा कुछ ना कुछ उसमें करते रहो ताकि तुमको पता रहे कि क्या कैपेबिलिटीज़ है हमारे पास। सो यू माइट, मतलब तुम्हारा वर्क में ऑप्टिमाइज़ होगा, मतलब तुम्हारा वर्क ऑप्टिमाइज़ होगा उससे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इतना टेंशन लेके कुछ नहीं होता गाइस, कुछ नहीं होता इतना टेंशन लेके, ठीक है। मतलब सालों से हमारे एंसेस्टर्स तो जीते ही आ रहे हैं, मतलब इतना सब कुछ फेस करके हमारे जीन्स यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब वो आए हैं कितने जनरेशन से पास ऑन होके आए हैं, मतलब तो हो ही जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। सो डोंट वरी, बाय बाय।